आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है वीराना। एक ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और अनजाने डर की गहराइयों में ले जाएगी। यह एक सुनसान रेलवे स्टेशन की कहानी है, जहां अतीत की छायाएं आज भी सांस लेती हैं और एक नौजवान, सिद्धार्थ तिवारी, की जिंदगी एक ऐसी पहेली में उलझ जाती है जिसका जवाब शायद उसे जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पर ले जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज करने वाली है। सिद्धार्थ तिवारी की सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थी। रात के सन्नाटे में, उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी चहल पहल नहीं थी, केवल एक पुराना लैंप पोस्ट टिमटिमा रहा था। स्टेशन का नाम था पुंसिया। एक ऐसा नाम जो सुनने में ही किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा लगता था। सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसका बैग कंधे पर लटक रहा था और हाथ में एक पुराना नक्शा था, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। पुंसिया स्टेशन कोई साधारण जगह नहीं थी। यह 1970 के दशक में बंद हो चुका था, जब एक भयानक हादसे ने इसे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया था। उस हादसे की कहानियां आज भी गांव वालों की जुबान पर थी। कहा जाता था कि 1973 की सर्द रात में एक ट्रेन जो इस स्टेशन से गुजर रही थी, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ट्रेन का नाम था गरीब रथ एक्सप्रेस। न ट्रेन का कोई अवशेष मिला, न ही उसमें सवार 200 यात्रियों का कोई सुराग। बस स्टेशन के आसपास की जमीन पर कुछ खून के धब्बे और एक टूटी हुई घड़ी मिली थी, जिसकी सुइयां रात के 2:47 पर रुकी हुई थी। सिद्धार्थ एक पत्रकार था, जिसे ऐसी रहस्यमयी कहानियों का पीछा करने का जुनून था। दिल्ली की चमचमाती दुनिया में बैठकर उसने कई बार इस स्टेशन के बारे में सुना था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन अब, जब वह पुंसिया के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, उसे लग रहा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे घूर रही हों। क्या मैंने सही किया यहां आकर? सिद्धार्थ ने अपने आप से पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और नक्शे को फिर से देखा। नक्शा उसे एक पुराने किताबों की दुकान में मिला था, जहां एक बूढ़े दुकानदार ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, पुंसिया कोई जगह नहीं, एक अभिशाप है, वहां मत जाना। लेकिन सिद्धार्थ का जुनून उसकी समझदारी पर भारी पड़ गया था। नक्शे पर एक छोटा सा निशान था, जो स्टेशन के पीछे जंगल की ओर इशारा करता था। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म छोड़कर उस दिशा में चल पड़ा। जंगल घना था और पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई डरावनी आकृतियां उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हों। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया, जो काई और पत्तियों से ढका हुआ था। रास्ते के अंत में एक छोटा सा ढांचा था, शायद कोई पुराना गोदाम या स्टेशन मास्टर का केबिन। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस ढांचे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, जिनमें गरीब रथ एक्सप्रेस की तस्वीरें थीं। एक पोस्टर पर लिखा था, सपनों की सैर गरीब रथ के साथ। लेकिन अब वो सपना एक दुस्वप्न में बदल चुका था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सिद्धार्थ, उसका नाम। उसका दिल जोर से धड़का। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार और साफ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सिद्धार्थ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च को और तेजी से घुमाया, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। उसने अपने बैग से एक रिवॉल्वर निकाली, जो उसने दिल्ली से आत्मरक्षा के लिए लाई थी। कौन है वहां? उसने जोर से चिल्लाया। जवाब में केवल सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में भी एक अजीब सा वजन था, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह आगे बढ़ा और गोदाम के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा। बक्से पर धूल जमी थी और उस पर एक ताला लटक रहा था। सिद्धार्थ ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। उसने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और ताले पर जोर से मारा। ताला टूट गया और बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागजात, एक डायरी और एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट में एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी। डायरी पर लिखा था, रमाकांत शर्मा, स्टेशन मास्टर, पुंसिया, 1973। सिद्धार्थ ने डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था, वो ट्रेन कभी नहीं गई। वो यही है, वे सब यही हैं। सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं भी उनके साथ हूं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य था, जो खून से लिखा हुआ लग रहा था, वीराना कभी नहीं सोता। सिद्धार्थ का दिमाग सुन्न हो गया। उसने डायरी को बैग में डाला और बाहर निकलने की सोची। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया।
वह पलटा और देखा कि गोदाम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसने दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो घूमा और टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखाई दी, एक लंबी पतली आकृति जिसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी, केवल दो चमकती हुई आंखें। तुम कौन हो? सिद्धार्थ ने डरते हुए पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। गोली छाया के आर पार निकल गई, जैसे वो कोई भूत हो। सिद्धार्थ की सांसें रुकने लगी। वो पीछे हटा और उसका पैर एक ढीली लकड़ी पर पड़ा। वो गिर गया और उसकी टॉर्च छिटक कर दूर जा गिरी। अंधेरे में वो छाया अब और करीब थी। सिद्धार्थ ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं बस सच जानना चाहता हूं। तभी छाया रुक गई। एक ठंडी खोखली आवाज गूंजी, सच? सच यहां की हवा में बसता है, लेकिन ये तुम्हें आजाद नहीं करेगा। सिद्धार्थ का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने डायरी में पढ़ा था कि स्टेशन मास्टर रमाकांत शर्मा ने कुछ छुपाया था। शायद वो लॉकेट कोई सुराग था। उसने लॉकेट को अपनी जेब से निकाला और उसे जोर से फेंक दिया। लॉकेट हवा में उड़ा और छाया के पास जा गिरा। तभी एक तेज चीख गूंजी और छाया गायब हो गई। गोदाम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सिद्धार्थ ने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसे एक और आश्चर्य हुआ। जंगल के बीच में एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, गरीब रथ एक्सप्रेस। उसकी बोगियां जंग खा चुकी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। सिद्धार्थ का दिल कह रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसका जुनून उसे अंदर खींच रहा था। वो ट्रेन की एक बोगी में दाखिल हुआ। अंदर की हवा ठंडी थी और हर तरफ धूल जमी थी। सीटों पर कुछ पुराने सामान पड़े थे, एक टूटी हुई चूड़ी, एक बच्चे का जूता और एक सूटकेस जिस पर रमाकांत शर्मा लिखा था। सिद्धार्थ ने सूटकेस खोला। अंदर कुछ और कागजात थे और एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसने टेप रिकॉर्डर चलाया। एक कर्कश आवाज गूंजी, यह मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। मैं, रमाकांत शर्मा, इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं। हमने एक गलती की थी। हमने उस चीज को जगाया जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए था। वीराना कोई स्टेशन नहीं, एक दरवाजा है, उस दुनिया का जो हमारी समझ से परे है। टेप अचानक रुक गया। सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा और उसे लगा कि बोगी की दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बोगी का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, इस बार कई सारी आवाजें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। तुम भी हमारे साथ रहोगे। आवाजें गूंज रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का मारा। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह बाहर की ओर भागा। लेकिन जंगल अब वही नहीं था। पेड़ों की जगह अब अजीब सी आकृतियां थीं जो हवा में लहरा रही थी। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा और उसे ट्रेन की खिड़कियों में सैकड़ों चेहरे दिखाई दिए, सब के सब उसे घूर रहे थे। वो दौड़ता रहा जब तक कि वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं पहुंच गया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और स्टेशन के बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन की सीमा से बाहर निकला, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अब जंगल में नहीं था। वह एक अनजानी जगह पर था जहां चारों ओर केवल धुंध थी। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी, सिद्धार्थ। यह उसकी अपनी आवाज थी। वो घूमा और उसे एक आकृति दिखाई दी, उसका अपना चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। तुम अब वीराना का हिस्सा हो, उस आकृति ने कहा। सिद्धार्थ चीखा और उसकी चीख धुंध में गुम हो गई। कई साल बाद पुंसिया स्टेशन की कहानी फिर से सुर्खियों में आई। एक नया पत्रकार, जिसका नाम रोहन था, उस स्टेशन की तलाश में निकला। उसे सिद्धार्थ तिवारी का बैग मिला जिसमें उसकी डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने सोचा था कि मैं सच ढूंढ रहा हूं, लेकिन सच ने मुझे ढूंढ लिया। वीराना कोई जगह नहीं, एक सजा है। रोहन ने डायरी को बंद किया और स्टेशन की ओर देखा। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और नहीं खोजेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रोहन। जीवन का सबक, कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। जिंदगी में हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं। कभी कभी अनजाने को अनजाना ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां हमारी समझ से परे होती हैं और उनका पीछा करना हमें उस अंधेरे में ले जा सकता है जहां से कोई वापसी नहीं।